सही आ रहा है। चलिए मंगलाचरण शुरू करते हैं। बोलो भाई, कौन है हमारे साथी? जो एक शुद्ध विकार वर्जित अचल परम पदार्थ है, जो एक ज्ञायक भाव निर्मल नित्य निज परमार्थ है, जिसके दर्श व जानने का नाम दर्शन ज्ञान है। हो नमन उस परमार्थ को, जिसके चरण ही ध्यान है। निज आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर अभी, जो बन गए परमात्मा पर्याय में भी वे सभी। वे साध्य हैं आराध्य, आराधना के सार हैं। हो नमन उन जिन देव को, जो भव जलधि के पार हैं। भव चक्र से जो भव्य जन को सदा पार उतारती, जग जाल में एकांत को जो रही सदा नकारती। निज तत्व को पाकर भविक, जिसकी उतारे आरती। नए चक्र में उपलब्ध नित्य यह नित्य बोधक भारती। नए चक्र के संचार में जो चतुर हैं प्रतिबुद्ध हैं, भव चक्र के संहार में जो प्रति समय सन्नद्ध है। निज आत्मा की साधना में निरत तन मन नगन है। भव्य जन के शरण जिनके चरण उनको नमन है। कर कर नमन निज भाव को, जिन जिन गुरु जिन वचन को। निज भाव निर्मल करन को, जिन वर कथित नय चक्र को। निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ विज्ञ जन। ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ स्खलन, यदि हो कहीं कुछ स्खलन। परम भाव प्रकाशक नए चक्र के आधार से यहाँ अपनी चर्चा चल रही थी, और चलती हुई इस चर्चा में व्यवहार नय के भेद प्रभेदों का प्रकरण हमने शुरू कर दिया था। व्यवहार नय के मुख्य दो भेद हैं, एक सद्भूत व्यवहार नय और एक असद्भूत व्यवहार नय। सद्भूत व्यवहार जो एक वस्तु में लागू होता है, असद्भूत व्यवहार जो भिन्न भिन्न वस्तुओं में लागू होता है। एक में भेद और दो में अभेद, ऐसी विशिष्ट शब्दावली से हमने इसे स्मरण किया था। एक में भेद ये सद्भूत व्यवहार नय है, और दो में अभेद ये असद्भूत व्यवहार नय है। जब एक ही वस्तु के टुकड़े कर दिए जाते हैं, चाहे वे गुणों के आधार पर हो, धर्मों के आधार पर हो, कर्मों के आधार पर हो। कल कर्म भी एक शब्द आया था, आपको ध्यान होगा। उस कर्म शब्द की भी हमने चर्चा करते हुए बतलाया था, ज्ञान का अपना कर्म है, दर्शन का अपना कर्म है, चारित्र का अपना कर्म है। इस तरह से कर्मों की अपेक्षा से बतलाया था, और साथ साथ में भाव कर्मों की अपेक्षा से भी उस बात को लागू किया जा सकता है।
गुण गुणी का, पर्याय पर्यायवान का, स्वभाव स्वभाववान का, कारक कारकणी का, तो इस तरह से भी भेद किए जाएं, ये भी सद्भूत व्यवहार है। असद्भूत व्यवहार नहीं की चर्चा करते हुए उसे 9 प्रकार का बताया था। आपको ध्यान होगा 9 प्रकार के उपचारों की चर्चा की थी। अन्य वस्तु का अन्य वस्तु में जबरदस्ती आरोपण करना वो असद्भूत व्यवहार कहलाता है। शब्दों की दृष्टि से भी असद्भूत, आ माने नहीं, सत माने होना और भूत माने, सत माने वस्तु और भूत माने होना, तो असद्भूत ऐसा व्यवहार जो एक वस्तु की मर्यादा के बाहर हो, ऐसा व्यवहार जो वस्तु की मर्यादा का उल्लंघन करके हो, उसका नाम है असद्भूत व्यवहार। सीमा क्रॉस कर गए हम, पर की चर्चा करने लग गए, बाह्य पदार्थों की चर्चा करने लग गए, जगत के पदार्थों के बारे में, ये मेरा करता है, मैं इसका करता हूं, मैंने ये बनाया, पता है ये मकान मेरा बनाया हुआ है, दादाजी का बनाया हुआ है, ये मकान हमारे दादाजी ने बनाया था, ये हमारे पिताजी ने खरीदा था, नहीं नहीं, अरे मेरी इतनी इनकम है, मैं इतने काम करता हूं, ये सब मेरे चैतन्य तत्व से बाहर होने के कारण असद्भूत की श्रेणी में चले जाते। तो इस तरह के व्यवहारों को असद्भूत व्यवहार कह करके तो कहा जाता है। तो 9 प्रकार के उपचार बतलाए, आपको ध्यान होंगे वे 9 प्रकार के उपचार कौन से थे, उनमें चर्चा की थी हमने। द्रव्य का द्रव्य में उपचार, द्रव्य का गुण में उपचार, द्रव्य का पर्याय में उपचार। दोबारा नाम रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ये बातें सब आपके उपयोग में होगी, आप समझ ही गए होंगे। द्रव्य गुण और पर्याय इन तीनों को एक दूसरे में उपचरित करके कथन करना है। इतना ही नहीं, एक और विशेष यहाँ सावधानी आपको बतलाई गई थी, और सावधानी ये कि इस प्रकरण में ये समझना चाहिए कि ये जो द्रव्य गुण पर्याय में उपचार कहे हैं, ये 2 वस्तुओं के द्रव्य लेने हैं, 2 वस्तुओं के गुण लेने हैं, 2 वस्तुओं की पर्याय लेनी है। माने 2 वस्तुओं के द्रव्य गुण पर्यायों की चर्चा यहाँ करनी है, तब जाकर के वो बात लागू हो सकती है। माने एक वस्तु के उपचारों को यहाँ असद्भूत व्यवहार नए में शामिल नहीं किया जाएगा। एक ही वस्तु के अंदर भी द्रव्य गुण पर्याय संबंधी उपचार हो सकते हैं, हो सकता है श्रद्धा का उपचार ज्ञान में कर दिया, ज्ञान का उपचार चारित्र में कर दिया, ऐसे कथन होते ही हैं अनेक बार, लेकिन उसे यहाँ शामिल नहीं किया जाएगा। यहाँ जिसे शामिल किया जा रहा है वो उपचार 2 वस्तुओं के पर्यायों में, ज्ञान पर्याय का उपचार पुस्तक में कर दिया, ये 2 में उपचार हो गया। ख्याल में आ रही है बात? गोरा काला मोटा पतलापन, इनका उपचार एक दूसरे में कर दिया, एक दूसरे में गोरा काला मोटेपन का उपचार चेतन की पर्यायों में, है ना। मेरा ज्ञान इनके मोटेपन से जो मेरा ज्ञान है ना, इसका ज्ञान तो इसके शरीर के मोटे की तरह मोटा हो गया, ऐसा कभी इसकी बुद्धि भी इसकी शरीर जैसे मोटी हो गई। तो ऐसे ऐसे जो उपचार कर दिए गए ये सब असद्भूत उपचार है। मैंने शरीर का क्या लेना देना, ज्ञान से क्या लेना देना, या फिर इस तरह के उपचार, यार आपकी बुद्धि तेज है, बादाम बहुत खाते होंगे, तो बादाम के खाने से बुद्धि के तेज होने पर जो उपचार किया गया, ये उपचार असद्भूत उपचार है। पदार्थों पर लगा लो, वस्तुओं पर लगा लो, तो किसका किसके ऊपर उपचार, घोड़े की शक्ति का उपचार अपने ऊपर करना, उनके पावर का उपचार किसी व्यक्ति के ऊपर कर देना, ये ऐसे ऐसे कथन बहुत सारे हो जाते हैं बोलचाल में, इस तरह के कथन किए जाते हैं। अरे यार ये तो गधा है, अब ये जो गधा है, किसी व्यक्ति को गधा कह देना तो ये उपचार ही तो है, और क्या है। कोई मनुष्य गति का जीव तो गधा होता नहीं है, अब किसी मनुष्य गति के जीव को जो गधा कह दिया गया, ये गधा कहना ये उपचार मात्र ही तो था। तो कैसा उपचार है किसी मनुष्य को गधा कह देना? मुझे असद्भूत है। उपचार क्यों है ये बताओ? इसलिए उपचार है कि उसकी बुद्धि को देख करके, जड़ बुद्धि, ठस बुद्धि, मोटी बुद्धि है, गधे जैसे दौड़ता रहता है, तो कितने कितने उपमाएं दे देते हैं। ये सारी उपमाएं भी
इसी तरह की है और इसी तरह से लागू होगी। चलिए फिर अंतिम चरणों में चलते हुए इन 2 को 4 में बांट दिया गया था, और जिसमें यह बतला दिया कि ये सद्भूत व्यवहार 2 तरह का है, अनुपचरित और उपचरित। नाम बिल्कुल प्रॉपर वे में हमारे को याद हो जाने चाहिए। अनुपचरित सद्भूत व्यवहार, पहले सद्भूत को पकड़, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार, दूसरा उपचरित सद्भूत व्यवहार। 2 हो गए, अनुपचरित सद्भूत और उपचरित सद्भूत। इसी तरह से आगे बढ़ो, अनुपचरित असद्भूत और उपचरित असद्भूत। चलना फिर रात हो जाएगी, ठीक है, नहीं है मम्मी, रात को क्या 12 बजे तक कपड़े जलेंगे, खाना खाओ और बैठ जा 7 बजे तक। तो म्यूट कैसे किया जाए, हो गया ना, म्यूट कर दिया। देखिए अब इनकी परिभाषाएं पढ़ते हैं। यहाँ स्क्रीन पर ले आइए, ले आइए साहब स्क्रीन पर। हाँ, पेज नंबर 113 पर, इससे पिछले वाले पेज पर, इससे जस्ट पहले वाले पेज पर नीचे की 3 लाइनें बहुत महत्वपूर्ण हैं, वहां से परिभाषा आपके ख्याल में आएगी। ओहो, उल्टा दिख रहा है, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही पढ़ देता हूं, फिर क्या करें। निरूपाधि गुण गुणी में भेद को विषय करने वाले अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय के स्वरूप एवं विषय वस्तु को स्पष्ट करने वाले कतिपय शास्त्रीय उद्धरण इस प्रकार हैं। निरूपाधि गुण गुणी, क्या शब्द दिए, निरूपाधि गुण गुणी में भेद को विषय करने वाला। मैं इसकी परिभाषा अपनी तरफ से बनाता हूं, जो परिभाषाएं वर्षों से हमारे विद्यार्थियों को पढ़ाता रहा हूं। मैंने अपनी परिभाषा में मैं बात करूं तो शायद आपको वो बात ज्यादा अच्छे से स्पष्ट होगी। इसकी परिभाषा जो आप लोगों को याद रखनी है, मैं कहना चाह रहा हूं समस्त विद्यार्थियों को नोट करनी पड़ेगी आपको, उसके बिना काम नहीं चलेगा, याद करनी पड़ेगी। पूर्ण विकसित पर्याय और गुण भेद को विषय करने वाला, क्या, ये अपनी बनाई हुई परिभाषा है, और आपको इस परिभाषा में सर्वांगीण पना दिखाई देगा। इसमें पूर्ण विकसित पर्याय और गुण भेद, क्योंकि यहाँ जो ये परिभाषा बनाई गई है ना, निरूपाधि गुण गुणी में भेद को विषय करने वाला, वो बात बैठती नहीं है बराबर। लेकिन परिभाषा तो परिभाषा यहाँ भी दी है। निरूपाधि गुण गुणी क्या चीज है, तो निरूपाधि का मतलब वो है कि जिसमें किसी भी तरह की उपाधि नहीं हो। क्या, निरूपाधि का मतलब ये है जिसमें किसी भी तरह की सापेक्षता नहीं हो। निरूपाधि का मतलब ये है जो राग आदि से रहित हो, विकार से रहित हो, अशुद्धता से रहित हो, पूर्ण विकसित हो, पूर्ण निर्मल हो, वो निरूपाधि। और गुण गुणी, निरूपाधि के अंदर बात आएंगी जैसे केवल ज्ञान, ये केवल ज्ञान निरूपाधि है ना। केवल दर्शन निरूपाधि है। क्षायिक ज्ञान ये निरूपाधि है। क्षायिक चारित्र निरूपाधि है। पूर्ण चारित्र, पूर्ण विकसित पर्याय, ये सब निरूपाधि हैं। और इनमें गुण गुणी का जो भेद डाल दिया गया, ये भेद को विषय करने वाला ये अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय होगा। फर्स्ट नंबर का ये नय है, बहुत महत्वपूर्ण नय है। और हमने जो इसकी परिभाषा बनाई है वो परिभाषा आपको बिल्कुल याद रखनी है। उस परिभाषा के आधार पर कई बातें घटित होगी। हमने क्या परिभाषा बनाई, क्या शब्द दिए आपको ध्यान होगा, अभी अभी तो बोला है, लिख भी लिया है हमारे बहुत सारे साथियों ने, साधर्मियों ने। पूर्ण विकसित पर्याय और गुण भेद, क्या, पूर्ण विकसित पर्याय और गुण भेद, इसका मतलब ये है कि यदि ज्ञान दर्शन चारित्र के भी भेद कर दिए गए हैं तो वो इसी नय का विषय बनेगा। गुण गुणी भी कह सकते हैं, उसमें गुण गुणी का भेद हो गया ना। आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, पुद्गल में स्पर्श है, रस है, गंध वर्ण है, ये सब जो भेद कर दिए गए,
तो गुण भेद किया। गुण भेद करना अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय का काम है। ठीक है, अब एक तो हो गया अनुपचरित सद्भूत में गुण भेद, दूसरा कहा पूर्ण विकसित पर्यायों का भेद। पूर्ण विकसित पर्यायों का भेद तो बतला ही दिया आपको, जैसा निरूपाधि की बात कही थी। घुमा दीजिए, है ना। देखिए क्या कह रहे हैं यहां, शास्त्रीय उद्धरण पढ़ते हैं, शास्त्रों में इनके संदर्भ में क्या बातें कही है। पहला पॉइंट, कितने शास्त्रों के प्रमाण, 6 शास्त्रों के प्रमाण प्रस्तुत कर दिए यहां इसको बतलाने के लिए। एक इसका पर्यायवाची नाम तो आप लोगों को याद होगा ही, क्या था पर्यायवाची नाम? अनुपचरित सद्भूत को शुद्ध सद्भूत कह करके पुकारा था, ये इसका पर्यायवाची नाम है, शुद्ध सद्भूत व्यवहार में। देखिए फर्स्ट नंबर पॉइंट, निरूपाधि गुण गुणिनोर भेद विषयो अनुपचरित सद्भूत व्यवहारो यथा जीवस्य केवल ज्ञानादयो गुणाः। वैसे ही समझ में आ गई होगी, निरूपाधि गुण गुणिनोर भेद है। निरूपाधि गुण गुणी में भेद को विषय करने वाला अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय है। निरूपाधि गुण गुणी के अंदर भेद को विषय कर दिया अनुपचरित सद्भूत व्यवहार में। जैसे जीव के केवल ज्ञान आदि गुण, जीव की चर्चा चल रही है, केवल ज्ञान केवल दर्शन आदि की बात करें। उल्लास भाई बिल्कुल ये परिभाषा जो आपने यहाँ लिखी है स्क्रीन पर यूट्यूब में लाइव में, आप इसको वहां भी लिखिएगा अपनी कॉपी में भी, बिल्कुल पक्का कर लीजिएगा। आगे जब मैं इनके प्रयोगों की चर्चा करूंगा आपसे, इसमें भी काफी कुछ समझाए हैं, लेकिन हमने बहुत सारे प्रयोग निकाल रखे हैं समझाने की दृष्टि से, है ना। कितने तरह के आप उनको देखेंगे तो आपको लगेगा यार ये क्या क्या कहना चाहिए, तो सारी बातें समझ में आएगी। मजेदार भी है पूरे के पूरे विषय। देखिए पूर्ण विकसित पर्याय और गुण भेद, ये बातें यहाँ इन परिभाषाओं के अंदर भी निकलेगी। पहली परिभाषा पढ़ी अपने आलाप पद्धति के आधार पर है, और आलाप पद्धति में 228 नंबर पेज पर है। जीव के केवल ज्ञानादि गुण है, आदि लगा दिया, जीव के गुण है। गजब हो गई, जीव के गुण कैसे कह रहे हो भाई साहब इनको, इसको जीव का गुण कैसे कह दिया? ज्ञान गुण जीव का, ये तो समझ में आ रही है कि नहीं भाई साहब, ये हमारा तो यही विषय है, हम तो केवल ज्ञानियों को जीव देखते हैं। ये कौन सा नए है, ये मति ज्ञान वाले को जीव नहीं देखता, ये केवल ज्ञानियों को ही जीव देखता है ना। देखो दूसरा, इसी नए की दूसरी परिभाषा जो वहीं 217 नंबर पृष्ठ आलाप पद्धति पर लिखी है, शुद्ध सद्भूत व्यवहारो यथा शुद्ध गुण शुद्ध गुणिनो शुद्ध पर्याय शुद्ध पर्यायिणो भेद कथनम। आ गई पर्याय वाली बात। क्या कह रहे हैं? शुद्ध गुण और शुद्ध गुणी में, शुद्ध पर्याय और शुद्ध पर्यायी में भेद करें। अभी क्या है, शुद्ध गुण गुणी और शुद्ध पर्याय पर्यायी, उसी तरह के भेद हो गए। ज्ञान दर्शन चारित्र के भेद कर दिए, शक्तियों की दृष्टि से भेद कर दिए। आपको पता है आत्मा की शक्तियां, मालूम नहीं है सब कितनी शक्ति है? बोले जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, जो भेद डाल दिए गए हैं। अनंत शक्ति आत्मा में होते हुए उस शक्ति संपन्न तत्व के जो भेद डाल दिए गए, ये सब भेद का कथन होने से इस सद्भूत व्यवहार नय के अंतर्गत शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय का विषय, शुद्ध पर्याय पर्यायी में, इसलिए शुद्ध कह रहे हैं। एक बात ये भी हो सकती है कि यहाँ अशुद्धता का प्रवेश नहीं है। एक बात ये भी हो सकती है कि यहाँ अशुद्धता को कोई स्थान नहीं है। अशुद्धता इस नय की दृष्टि से दिखाई नहीं देती, इसलिए इस नय को शुद्ध सद्भूत कहते हैं। शुद्धता क्या है? यहाँ रागादि विकार नहीं है, यही शुद्धता है। सद्भूत क्यों है? क्योंकि एक ही वस्तु की चर्चा है। वो पर्याय और पर्यायी में जो भेद डाल दिया, आत्मा में केवल ज्ञान, अब आत्मा ये द्रव्य है और उसमें केवल ज्ञान, ये जो भेद डाल दिया गया है शुद्ध पर्याय और पर्यायी का, या फिर शुद्ध गुण और गुणी का, ज्ञान दर्शन चारित्र आदि के भेदों के आधार पर, मतलब वो जो सातवीं गाथा वाला जो व्यवहार है वो यही वाला व्यवहार है। समय सार की सातवीं गाथा वाला जो व्यवहार है
वो व्यवहार कोई दूसरा नहीं है, वो व्यवहार यही वाला है। सचिन जी, 7वीं गाथा तो याद आ गई होगी, समय सार की 7वीं गाथा। चारित्र दर्शन ज्ञान पण व्यवहार कथने ज्ञानी ने। वाह, बहुत सुंदर। चारित्र दर्शन ज्ञान जो है, आपने गुजराती में बोला, हमारे को हिंदी वाली याद है, लेकिन बात वही है, भाषा से कोई फर्क नहीं पड़ता। चारित्र दर्शन ज्ञान, इनका जो भेद देखा आत्मा में, बोले ये व्यवहार है। द्रग ज्ञान चारित्र, हिंदी में बोलता हूं, द्रग ज्ञान चारित्र जीव के हैं, यह कहा व्यवहार से। दर्शन चारित्र ये जीव के हैं, ये व्यवहार से, और नहीं है, नहीं है ये ना ज्ञान दर्शन, ना ज्ञान, ना चारित्र, ये निश्चय कथन। निश्चय नहीं, भेद नहीं है, व्यवहार नहीं से ये भेद कर दिए गए। तो हमने प्रश्न किया, ये कौन से व्यवहार नहीं से भेद किए गए हैं भाई साहब? तो आपका जवाब होगा शुद्ध सद्भूत व्यवहार नहीं, आपका जवाब होगा अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं, इससे ये भेद किए गए हैं। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। नियम सार गाथा 9 की तात्पर्य वृत्ति टीका का ये प्रसंग सामने प्रस्तुत किया गया है। 3 नंबर का यह उद्धरण है। शुद्ध सद्भूत व्यवहारेण केवल ज्ञानादि शुद्ध गुणानाम आधार भूतत्वात् कार्य शुद्ध जीव है। ओहो, गजब हो गई। नियम सार है इसका नाम। नियम सार कारण शुद्ध पर्याय और कार्य शुद्ध पर्याय की चर्चा करता है। आपको ध्यान होगा, इसी नियम सार का जो एक प्रमाण पहले प्रस्तुत किया था, उस प्रमाण में पहले कारण शुद्ध जीव की चर्चा की थी। ध्यान है आपको? कारण शुद्ध जीव कौन से न्याय का विषय है? कारण शुद्ध जीव। अब तो YouTube लाइव चैट के अंदर भी आप जवाब दे सकते हैं, और यहां भी जवाब लिख सकते हैं, सब जगह पर। कारण शुद्ध जीव, बोले कारण शुद्ध जीव तो व्यवहार नय का विषय नहीं है, कारण शुद्ध जीव तो निश्चय नय का विषय है, और निश्चय नय में भी परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है। ध्यान है? नियम सार की चर्चा, कारण शुद्ध जीव को कहां शामिल करेंगे? बोले कारण शुद्ध जीव को वहीं शामिल करेंगे, परम शुद्ध निश्चय नय के विषय में। तो जो परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है, वो कारण शुद्ध जीव के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, अब देखिए यहां क्या कह रहे हैं, और आगे चल करके इन्होंने कह दिया केवल ज्ञानादि शुद्ध गुणों का आधार ये कार्य शुद्ध जीव है। कार्य शुद्ध जीव माने जिनके शुद्धता रूपी कार्य संपन्न हो गया है, ऐसे जीव वे कार्य शुद्ध जीव कहलाते हैं। क्या शुद्धता रूपी कार्य संपन्न हो गया, दृष्टि का विषय है, बिल्कुल वो कारण शुद्ध जीव दृष्टि का विषय है, और ये कार्य शुद्ध जीव दृष्टि के विषय को दृष्टि में लेने पर जो शुद्धता प्रकट हो गई है, वो कार्य शुद्ध जीव है। जो बन गए पर्याय में परमात्मा, उनकी यहाँ चर्चा चल रही है। ये शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय का विषय है, शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय। ठीक है, केवल ज्ञानादि गुणों का आधार होने से के कारण कार्य शुद्ध जीव है, इसे शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय का विषय बनाया गया। चलिए चौथा प्रमाण पढ़ते हैं। नियम सार की 28वीं गाथा की टीका, यहां क्या कह रहे हैं? चौथा पॉइंट है परमाणु पर्याय है। परमाणु पर्याय है, पुद्गलस्य शुद्ध पर्याय है, परम पारणामिक भाव लक्षण है, वस्तुगत षट प्रकार हानि वृद्धि रूप है, अति सूक्ष्म है, अर्थ पर्यायात्मक है, सादि सनिधनोपि परद्रव्य निरपेक्षत्वात् शुद्ध सद्भूत व्यवहार नयात्मक है। क्या कथन है? ये जो कथन कह रहे हैं, अभी जो कारण शुद्ध और कार्य शुद्ध की जब चर्चा की, तो ये तो जीव की अपेक्षा से बात कही, कारण शुद्ध जीव, कार्य शुद्ध जीव। अब यहाँ कार्य शुद्ध परमाणु की बात कर रहे हैं। ये कैसे कैसे गजब की चर्चा है ये। परमाणु भी तो है भाई, पुद्गल में भी तो लागू होंगे ये नए, अकेले जीव में ही थोड़ी ना लागू होते हैं। इन नयों को पुद्गलों में भी लागू किया जा सकता है। जीव में लागू करो या पुद्गल में लागू करो, कहने का अभिप्राय यह है, यदि आपको द्रव्य की त्रिकाल शुद्धता दिखाई दे रही है,
तो वो परम शुद्ध निश्चय का विषय हो जाएगा। और यदि वर्तमान पर्याय मात्र में आपको शुद्धता अशुद्धता जैसी बात दिखाई दे रही है तो फिर ये व्यवहार नय के विषय के अंतर्गत चला जाएगा। अशुद्धता दिख रही है तो अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नय, और पूर्ण शुद्धता यदि दिखाई दे रही है तो ये शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय। पूर्ण विकसित पर्याय शब्द क्या दिए थे हमने? प्रश्न है बहुत सुंदर, साक्षात शुद्ध निश्चय ने क्यों नहीं? भाई साक्षात शुद्ध निश्चय ने का भी तो विषय था, बस थोड़ी सी ट्रिक आपको यहाँ अप्लाई करनी पड़ेगी। वो ट्रिक यह है कि भेद सो व्यवहार और अभेद सो निश्चय, इतना सा आपको ध्यान रखना है। कि साहब समझ में नहीं आया? अरे सीधी सी बात है, जब पूर्ण विकसित पर्याय, जब पूर्ण निर्मल पर्याय, जब क्षायिक भाव रूपी पर्याय, इन पर्यायों को हम विषय करते हैं अभेद करके, तो वो साक्षात शुद्ध निश्चय का विषय हो जाता है। और जब इन पूर्ण विकसित पर्यायों को भेद करके विषय किया जाता है तो वो शुद्ध सद्भूत व्यवहार का विषय हो जाता है। अनुपचरित सद्भूत कहें या शुद्ध सद्भूत व्यवहार कहें। देखो मैं एग्जांपल देता हूं आपको, अभी समझ में आएगी बात। जैसे केवल ज्ञानी जीव, एक कथन किया, केवल ज्ञानी, ये केवल ज्ञान और जीव, इनको अभेद करके केवली, केवल ज्ञानी, वीतरागी, वीतरागता और जीव, ये जीव हैं और ये वीतरागता से युक्त हैं। इन जीव को वीतरागता सहित होने के कारण एक नाम दे दिया वीतरागी। तो ये जो अभेद हो गया वीतरागता के साथ में, जीव को जो अभेद करके वीतरागी कह दिया गया, ये साक्षात शुद्ध निश्चय का विषय बन जाता है। क्या आगे प्रश्नोत्तरों के अंदर भी कुछ शायद इस तरह का प्रश्न तो उठाया ही होगा दादा ने। माने उस वीतरागता के साथ में जैसे केवल ज्ञान पर्याय है, तब केवल ज्ञान पर्याय के साथ आत्मा को अभेद कर दिया, तो केवल ज्ञान पर्याय से आत्मा को अभेद कर दिया तो केवल ज्ञानी, ये साक्षात शुद्ध निश्चय का विषय हो गया। अब भेद करेंगे तो कैसा करेंगे? भेद इस तरह का करेंगे, आत्मा में केवल ज्ञान, आत्मा में केवल दर्शन, ठीक है ना? केवल ज्ञान, केवल दर्शन, ये जो भेद खड़ा हो गया, आत्मा में वीतरागता, क्या, या वीतरागी सर्वज्ञ भगवान, ऐसा भी कह सकते हो आप। तो ये जो कथन है ये सब व्यवहार नहीं की सीमा में चले गए। माने कुल मिलाकर के बात ये है, दृष्टि में भेद है तो व्यवहार, दृष्टि में अभेदता है तो निश्चय। सारा दृष्टि का ही तो खेल है। नई क्या चीज है? नए माने श्रुत ज्ञान की पर्याय दृष्टि, तो बस दृष्टि का भेद है। तो आपने वहां अभेदता देखा है अपने उपयोग में, या आपने अपने उपयोग में भेद देखा है, बस इस आधार से अंतर पड़ जाएगा। जैसा देखेंगे वैसा वैसा भेद हो जाए। देखिए अभी जो कारण शुद्ध वाली जो बात कही वो भी कठिन नहीं है बात। कारण शुद्ध परमात्मा, कारण शुद्ध जीव, ये सब परम शुद्ध निश्चय के विषय हो गए, बताया ही जा चुका है आपको। क्या कारण शुद्ध जीव, कारण शुद्ध परमात्मा है, ये सब परम शुद्ध निश्चय के विषय हो गए। अभी इसी चीज में कारण शुद्ध जीव, कारण शुद्ध परमात्मा को कार्य शुद्ध में ले लो, तो कार्य शुद्ध तो अनंत भगवान को कहते हैं, कार्य शुद्ध तो सिद्ध भगवान को कहते हैं। और अरहंत और सिद्ध भगवान चूंकि इनकी पर्याय पूर्ण विकसित हैं, इसलिए अनुपचरित सद्भूत व्यवहार का विषय बनती है पूर्ण विकसित होने से। अब यहां जो चौथे पॉइंट में जो चर्चा की इन्होंने, ये कह रहे हैं वस्तु में या पुद्गल परमाणुओं में, परमाणु पर्याय में जो कि पुद्गल की पर्याय हैं, वो परमाणु की पर्याय, परमाणु रूप पुद्गल की पर्याय, वो शुद्ध पर्याय हैं, वो शुद्ध सद्भूत व्यवहार का विषय।
परमाणु की पर्याय, अर्थ पर्यायात्मक है, अति सूक्ष्म है, साधी शांत है, परद्रव्य से निरपेक्ष होने के कारण ये शुद्ध सद्भुत व्यवहारने का विषय है। समझ में आएगा अभी 1 सेकंड में आपको। आपने अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय पढ़ी होंगी। अर्थ पर्याय क्या होती है और व्यंजन पर्याय क्या होती है? परमाणुओं में अर्थ पर्याय या पुद्गलों में अर्थ व्यंजन पर्याय घटित कर सकते हैं? पुद्गलों में कैसे घटित करेंगे? हमने शायद बालबोध के किसी प्रकरण में आई है क्या चर्चा? मुझे ध्यान नहीं है कि शायद कहीं आई हो। अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय वगैरह की चर्चा शायद अपने कहीं है नहीं। कई बार प्रवचनों के अंदर ही बतलाई है हमने। ध्यान दीजिएगा, पर्यायें 4 प्रकार की होती है। शुद्ध अर्थ पर्याय, अशुद्ध अर्थ पर्याय, शुद्ध व्यंजन पर्याय और अशुद्ध व्यंजन पर्याय। क्या पर्यायें 4 प्रकार की हो गई? अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय 2 तो पहले भेद कर दिए, फिर बाद में इनके शुद्ध अशुद्ध भेद कर दो, या स्वभाव विभाव शब्द भी मिलते हैं शास्त्रों में। स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय, ऐसे भेद भी मिल जाते हैं। क्योंकि यहाँ अर्थ पर्यायात्मक शब्द आया ना, इसलिए मेरा भाव बना कि मैं थोड़ा अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय के बारे में बताऊं आपको। अर्थ पर्याय कहते हैं गुणों की पर्याय को, व्यंजन पर्याय कहते हैं द्रव्य की पर्याय को। क्या क्या बातें, बहुत सारे नए लोगों के लिए नई बातें हो सकती है। गुणों की पर्याय को अर्थ पर्याय कहते हैं और द्रव्य की पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं। और दूसरे प्रकार से ऐसा कहा गया है, प्रदेशत्व गुण की पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं और प्रदेशत्व गुण को छोड़कर बाकी समस्त गुणों की पर्याय को अर्थ पर्याय कहते हैं। प्रदेशत्व गुण में आकार प्रकार लिया जाता है। वस्तु का जो आकार प्रकार है वो उसका प्रदेशत्व गुण का परिणमन है, वो लिया जाता है व्यंजन पर्याय में। जैसे देखिए, हम आपसे कहें जीव, जीव की पर्यायें बतलाओ, तो जीव की पर्यायों में एक पर्याय तो हो गई ज्ञान दर्शन आदि की पर्यायें, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान जैसी पर्यायें, और एक हो गई प्रदेशत्व गुण की पर्यायें। तो जो प्रदेशत्व गुण की पर्याय है उसे तो कहेंगे जीव की व्यंजन पर्याय, जीव का आकार, ये प्रदेशत्व गुण का काम है। अब और जो अर्थ पर्याय है, अर्थ पर्याय में लिया हमने मति ज्ञान श्रुति ज्ञान, दर्शनोपयोग, सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन, ये सब अर्थ पर्याय हैं। अब प्रश्न यह है कि स्वभाव अर्थ पर्याय किसे कहें और विभाव अर्थ पर्याय किसके हो? स्वभाव व्यंजन पर्याय कौन सी हो और विभाव व्यंजन पर्याय कौन सी हो? तो एक बात ध्यान रखिए, संसारी जीवों की जितनी पर्यायें हैं वे सब विभाव हैं, और जो सिद्धों की पर्याय है वो सब स्वभाव है। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। जैसे स्वभाव व्यंजन पर्याय बतलाओ जीव की, तो स्वभाव व्यंजन पर्याय सिद्ध पर्याय, ये स्वभाव व्यंजन पर्याय है। सिद्ध पर्याय ये द्रव्य की पर्याय है, सिद्ध पर्याय ये किसी गुण की पर्याय भी नहीं है। सिद्ध पर्याय कौन से गुण की पर्याय है? सिद्ध पर्याय न ज्ञान की पर्याय है, न दर्शन की पर्याय है, न अस्तित्व की पर्याय है, न वस्तुत्व की पर्याय है, न चारित्र की पर्याय है। तो सिद्ध पर्याय किसकी है? बोले पूरे द्रव्य की। तो द्रव्य की पर्याय होने से वो व्यंजन पर्याय है। तो व्यंजन पर्याय है, लेकिन चूंकि स्वभाव व्यंजन देखना है तो सिद्ध पर्याय 100% स्वभाव भावों से युक्त हो गए हैं, इसलिए उनकी वो पर्याय स्वभाव व्यंजन पर्याय कहलाएगी। अब स्वभाव अर्थ पर्याय, तो ज्ञान की केवल ज्ञान पर्याय वो स्वभाव अर्थ पर्याय है। पूर्ण विकसित पर्याय, पूर्ण निर्मल पर्याय, परम सिद्ध भगवान के अन्य गुणों की पर्याय, वो सब स्वभाव पर्याय कहलाएगी। इसी तरह से विभाव देखना होगा तो अल्प विकसित देख लेंगे, विभाव अर्थ पर्याय,
विभाव अर्थ पर्याय कहो, विभाव व्यंजन पर्याय कहो तो संसारी जीव का मनुष्य त्रियंच आदि का जो आकार प्रकार है उन्हें कह दो आप। विग्रह गति में होने वाला जो आकार है उसे कह दो आप। अब बात करनी है मुझे परमाणु के संदर्भ में, पुद्गल में कैसे लागू होगा। भाई पुद्गल में भी प्रदेशत्व गुण की जो पर्याय होगी, प्रदेशत्व गुण तो सामान्य गुण है, सब द्रव्यों में लागू होता है प्रदेशत्व गुण। तो पुद्गल का जो प्रदेशत्व नाम का गुण है, ये पुद्गल का प्रदेशत्व गुण हो जाएगा उसकी व्यंजन पर्याय। पेन का आकार ये पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय है। पेन का आकार ये पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय। अब हमें इस पेन का कलर ये विभाव अर्थ पर्याय। क्या कहा? कलर 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 अर्थ है कि व्यंजन है? अर्थ अर्थ पर्याय है। कलर जो है वो अर्थ पर्याय है, बिल्कुल सही। अब चूंकि ये कलर अर्थ पर्याय है इसलिए हमें आपसे ये कहना है कि अर्थ पर्याय तो हो गई, लेकिन स्वभाव के विभाव एक फॉर्मूला है इसमें छोटा सा। परमाणु के स्पर्श रस गंध वर्णादिक की पर्यायें, परमाणु के वो स्वभाव पर्यायें हैं। परमाणु का आकार वो स्वभाव है और स्कंद का आकार प्रकार और पर्यायें ये सब विभाव है। बस पुद्गल में परमाणु जो है वो शुद्ध पुद्गल है और स्कंद है वो अशुद्ध पुद्गल है। क्या कहा? पुद्गलों में क्या याद करना है? पुद्गल में परमाणु तो शुद्ध पुद्गल है और पुद्गल में जो स्कंद है वो अशुद्ध पुद्गल है। वास्तव में तो छहों द्रव्य इस जीव को दिखाई नहीं देते, संसारी जीव को, छलमस्त जीवों को। क्या समझ में आ रही है बात? एटम की बात कर रहे हैं। जो परमाणु हैं वो परमाणु कैसी पर्यायें हैं? वो परमाणु, उस परमाणु की जो भी पर्यायें होगी वो सब स्वभाव शुद्ध पर्यायें होगी। अब ये कह रहे हैं पुद्गल परमाणु की जो शुद्ध पर्यायें हैं वो सब शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय का विषय है। परमाणु का आकार, चाहे परमाणु के आकार की चर्चा करो, चाहे परमाणु के स्पर्श गंध वर्ण की चर्चा करो। परमाणु की चर्चा कर ली हमने, जो भी उसके स्पर्श आदि के हैं, परमाणु का स्पर्श समझ लीजिए। एक पुद्गल परमाणु में रस, परमाणु का वर्ण, तो जो भी होगा उसमें वो सब ये शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय का विषय होगा। और स्कंद अशुद्धता है। मैंने बीच में एक वाक्य कहा था, हमारे को, हम जैसे लोगों को छहों द्रव्य दिखाई नहीं देते। अब आप कहेंगे क्या बात कह रहे हो, पुद्गल तो दिखता है ना आंखों से। पुद्गल द्रव्य नहीं दिखता, जो दिखता है वो अशुद्ध है, जो दिखता है वो पुद्गल द्रव्य नहीं है। वो अनंत पुद्गलों की मिली हुई पर्याय हमें दिखाई देती है। पुद्गल तो दिख ही नहीं सकता, क्योंकि पुद्गल तो एक परमाणु मात्र है। वो परमाणु तो चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं है, वो परमाणु तो हमारी पकड़ में आ नहीं सकता है। क्या? तो जो पुद्गल दिखाई दे रहा है वो अनंत पुद्गलों को मिलकर के जो एक स्कंद बनाए हैं। हाँ, चूंकि वो परमाणु चूंकि पुद्गल है और ये जो स्कंद बन गया है, ये स्कंद भी उन्हीं परमाणुओं से मिलकर के बनाए हैं, इसलिए ये भी हमारे दृष्टि का विषय है। तो कह दिया कि पुद्गल को देखा हमने, पुद्गल को देखा, कह दो भाई, कोई दिक्कत नहीं, पुद्गल को देखा, ऐसा आप कथन कर सकते हो, बोल दो, कोई ऐतराज नहीं है उसमें। देखिए बात क्या कह रहे हैं यहाँ, ये जो 4 नंबर वाला जो पॉइंट दिया शुद्ध सद्भूत व्यवहार नहीं के संदर्भ में, ये समझ में आया कि नहीं आया आपको? माने इस पॉइंट में, इस 4 नंबर पॉइंट में जो बात कह रहे हैं वो बात है परमाणुओं के संदर्भ में, और परमाणुओं में परम पारिणामिक भाव स्वरूप परमाणु के संदर्भ में। ये परम पारिणामिक भाव स्वरूप नहीं है, ये पेन, ये कॉपी, ये टेबल, कुर्सी, ये परम पारिणामिक भाव स्वरूप नहीं है। एक परमाणु, परमाणु पर्याय पुद्गल की शुद्ध पर्यायें हैं, परमाणु पर्याय, और वो परम पारिणामिक भाव स्वरूप है। मतलब परमाणु का परमाणुपन नहीं बदला जा सकता, ये उसमें परम पारिणामिक पना है। आप समझ रहे हैं? जैसे आत्मा कभी मर नहीं सकता,
जीवत्व शक्ति है उसमें, ऐसे ही पुद्गल भी पुद्गलत्व रूप से अनादि अनंत है। क्या ये उसका परम पारिणामिक भावपना है। इस पेन को तोड़ दो साहब, तो पेन तोड़ दिया तो क्या हुआ? पेन के तोड़ देने से, बोले जो पेन को तोड़ा गया है ये टूटा हुआ पेन भी नष्ट नहीं हुआ है। लकड़ी को नष्ट कर दिया, फर्नीचर को नष्ट कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए इस फर्नीचर के, तो क्या हुआ? लकड़ी के टुकड़े पड़े हुए, नहीं जला दिया इसको, कोई बात नहीं, कोयले रूप से हो गया कि नहीं, कोयले भी और जल करके बिल्कुल राख बन गया, अब तो पूरी तरह से नष्ट हो गया कि नहीं? कि अब एक काम करो, इस राख को बिल्कुल उड़ा दो चारों तरफ, धूल मिट्टी ऐसे बिल्कुल उड़ गया सब, कहीं नहीं। अब बताओ कहाँ है अस्तित्व? अब तो नहीं है कि भैया परमाणु का अस्तित्व नहीं मिटाया जा सकता है। जिसका अस्तित्व नहीं मिट रहा है, ऐसे भाव स्वरूप जो वस्तु है, उस वस्तु में होने वाली षटगुणी हानि रूप भले ही हो, अति सूक्ष्म पर्याय हो, अर्थ पर्यायात्मक हो, व्यार्थ पर्याय भले ही बदलने वाली है, परिवर्तनशील है, व्यार्थ पर्याय उनका स्पर्श गंध वर्ण जो कि साधी शांत है, लेकिन वो है परद्रव्य से निरपेक्ष। क्या? क्योंकि वे परद्रव्य से निरपेक्ष है, इसलिए वो शुद्ध सद्भूत व्यवहार का विषय उसे बनाया गया। चलिए आगे चलते हैं 5 नंबर के पॉइंट की तरफ। अपन इस 5 नंबर वाले पॉइंट में क्या कह रहे हैं? केवल ज्ञान दर्शनम प्रति शुद्ध सद्भूत शब्द वाच्यो अनुपचरित सद्भूत व्यवहार है। शुद्ध सद्भूत शब्द से जो वाच्य है, क्या जी है जी, यहाँ जीव का लक्षण, जिस जीव की चर्चा चल रही है उस जीव का लक्षण बतला रहे हैं। देखिए नीचे लाइन अनुवाद में क्या लिख रहे हैं, ये कह रहे हैं यहां इस जगह पर जहां चर्चा चल रही है अपनी, यहां जीव का लक्षण कहते समय केवल ज्ञान व केवल दर्शन के प्रति, केवल ज्ञान व केवल दर्शन के प्रति शुद्ध सद्भूत शब्द से वाच्य अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं का है। क्या अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं है? क्यों है अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने? क्योंकि यहाँ केवल ज्ञान केवल दर्शन के प्रति जीव का लक्षण बतला रहे थे, और लक्षण बतलाते समय आपने केवल ज्ञान केवल दर्शन लक्षण बतला दिया। बोलो, केवल ज्ञान केवल दर्शन लक्षण बतलाया है, तो ये तो हमारे गले नहीं उतर रही। कहना क्या चाह रहे हो आप? केवल ज्ञान केवल दर्शन ऐसा ही है स्वरूप। देखिए जरा 6 नंबर के बिंदु की आगे हम चर्चा करते हैं। 6ठा पॉइंट, शुद्ध सद्भूत व्यवहार नयन शुद्ध स्पर्श रस गंध वर्णा नामाधार भूत पुद्गल परमाणुवत केवल ज्ञानादि शुद्ध गुणानाम आधारभूतम। वही बात जैसी अभी हमने कही, कौन सी? जो पुद्गल परमाणुओं की शुद्धता की बात कही, ये यहाँ शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय के अंतर्गत चली जाएंगी। देखिए शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय से शुद्ध स्पर्श रस गंध वर्णों के आधारभूत पुद्गल परमाणु के समान, क्या शुद्ध स्पर्श रस गंध वर्ण के आधारभूत। अब ये शुद्ध स्पर्श रस गंध वर्ण के आधारभूत क्या है? बोले पुद्गल परमाणु के समान केवल ज्ञानादि शुद्ध गुणों का आधारभूत आत्मा है। केवल ज्ञानादि शुद्ध गुण और उनका आधारभूत आत्मा है। तो इस तरह से ये शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय के विषय में एक तो परमाणु की चर्चा होगी, एक सिद्ध आत्मा की चर्चा होगी, एक ज्ञान दर्शन आदि गुण भेद की चर्चा होगी, या स्पर्श गंध वर्ण जैसे गुण भेदों की चर्चा होगी। कुल मिलाकर के परिभाषा अपनी जो बनाई थी वो परिभाषा है पूर्ण विकसित पर्याय और गुण भेद, इनका कथन करने वाला ये शुद्ध सद्भूत या अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय। अभी इनके जब प्रयोग करेंगे ना तो मजा आएगा। और अभी देखिए 2 नंबर वाले की तरफ बढ़ते हैं अपन, अशुद्ध सद्भूत की तरफ बढ़ते हैं। सोपाधि गुण गुणी में भेद को विषय करने वाले उपचरित सद्भूत व्यवहार नय के स्वरूप और विषय वस्तु को स्पष्ट करने वाले कतिपय शास्त्रीय उदाहरण इस प्रकार हैं। इसमें इन्होंने लिखा सोपाधि गुण गुणी को, उपाधि सहित गुण गुणी को भेद का विषय करने वाले, गुण गुणी में भेद को विषय करने वाले उपचरित सद्भूत व्यवहार नय। ध्यान दीजिएगा,
इसकी परिभाषा अपन अपनी दृष्टि से बनाएं तो क्या बना सकते हैं? अल्प विकसित और विकारी पर्यायों को विषय करने वाला। क्या याद रखना है अपने को? विकारी दो पॉइंट बतलाऊंगा सब नयों के बारे में। अल्प विकसित और विकारी पर्यायों को विषय करने वाला, इसका मतलब अल्प विकसित पर्याय मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान आदि भी क्या अल्प विकसित हैं, और विकारी पर्याय माने राग द्वेष आदि भी, ये भी सब उपचरित सद्भूत का विषय होंगी। सद्भूत इसलिए क्योंकि राग आत्मा में है ना। सद्भूत इसलिए क्योंकि मति ज्ञान आदि भी आत्मा में है। और उपचरित क्यों? क्योंकि ये अल्प विकसित और विकारी है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने परिय ज्ञान, ये ज्ञान कोई पूर्ण विकसित नहीं है, ये अल्प विकसित है। और विकारी बोले राग द्वेष आदि विकारी पर्याय हैं। राग द्वेष काम क्रोध आदि के जो परिणाम है, जो पर्याय हैं, ये सब विकारी पर्याय हैं। और यहाँ इन्होंने जो परिभाषा बना दी है, दादा ने ये परिभाषा बनाई है 100 उपाधि से, राग की उपाधि, कषाय की उपाधि, विकार की उपाधि, इन उपाधि सहित गुण गुणी में भेद को विषय करने वाला उपचरित सद्भूत व्यवहार नए है। इसके संबंध में जो उदाहरण दिए हैं उन्हें पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है आलाप पद्धति, वहीं 228 नंबर पेज पर। सोपाधि गुण गुणिनोर भेद विषय उपचरित सद्भूत व्यवहारो यथा जीवस्य मति ज्ञानादयो गुणाः। उपाधि सहित गुण में गुणी में भेद को विषय बनाने वाला उपचरित सद्भूत व्यवहार नए है, जैसे जीव के मति ज्ञानादि गुण। अभी तो परिभाषाएं पढ़ रहे हैं साहब अपन, आज और कल सिर्फ परिभाषाएं पढ़ेंगे अभी 2 दिन में, और फिर इनके प्रयोगों की चर्चा करेंगे। जब प्रयोगों की चर्चा करेंगे तो फिर अप्लाई कर करके देखेंगे अपन उनको अलग अलग जगहों पर। ये परिभाषा स्पष्ट हो गई। उपाधि सहित गुण गुणी में भेद को विषय, जैसे उपाधि सहित कौन से हैं? मति ज्ञान आदि। मति ज्ञान उपाधि लगा दी अपन ने, क्षयोपशम ज्ञान उपाधि लगा दी अपन ने, है ना। ये उपाधि सहित वाले हो गए। अवधि ज्ञान भी इसी में शामिल हो जाएगा, अवधि माने परिय ज्ञान तक इसके अंदर शामिल करना चाहिए। केवल ज्ञान को इसमें शामिल नहीं करेंगे क्योंकि केवल ज्ञान निरूपाधि है ना। इसलिए केवल ज्ञान को अपन ले गए अनुपचरित सद्भूत में। अब जब केवल ज्ञान अनुपचरित सद्भूत में चला गया तो मति, श्रुत, अवधि, मने, परिय, ये 4 ज्ञान आ गए उपाधि सहित ज्ञान उपचरित सद्भूत व्यवहार के विषय में। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, वहीं दिया है अशुद्ध सद्भूत व्यवहारो यथा अशुद्ध गुणा शुद्ध गुणिनोर अशुद्ध पर्याया अशुद्ध पर्यायिनोर। अच्छा देखो क्या कह रहे हैं, अशुद्ध गुण और अशुद्ध गुणी और अशुद्ध पर्याय और अशुद्ध पर्यायी, इनके भेद का कथन करने वाला। क्या कहा नीचे अनुवाद में भी लिख दिया, अशुद्ध गुण व अशुद्ध गुणी में अथवा अशुद्ध पर्याय व अशुद्ध पर्यायी में भेद का कथन करना, यह अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नहीं का कथन है। अब इनमें वही राग, आत्मा में राग, आत्मा में द्वेष, आत्मा में कषाय, विकार, इस तरह से ये सब भेद कर दिए। तीसरा पॉइंट देखिए, अशुद्ध सद्भूत व्यवहारेण मति ज्ञानादि विभाव गुणानाम आधार भूतत्वाद अशुद्ध जीव है। क्या कह रहे हैं, अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नए से मति ज्ञानादि विभाव गुणों का आधार होने के कारण अशुद्ध जीव है। ये भी वही, मतलब अलग अलग जगह के प्रमाण मिले हैं इसलिए अलग अलग जगह के प्रस्तुत कर दिए हैं। बाकी बात तो घुमा फिरा करके वही कह रहे हैं जो कही जा रही है ना। इनके अंदर और कुछ अंतर नहीं है, प्रमाण अलग अलग जगह के हैं। चलिए 4 नंबर पॉइंट, छद्मस्त ज्ञान दर्शन अपरिपूर्णापेक्षा पुनर् अशुद्ध सद्भूत शब्द वाच्य उपचरित सद्भूत व्यवहार है। क्या कह दिया भाई साहब, ये कह रहे हैं छद्मस्त जीव के, बात किसकी चल रही है, छद्मस्त जीवों की। छद्मस्त जीव के, छद्मस्त कौन होते हैं, आवरण वाले। छद्मस्त कौन होते हैं,
12वें गुणस्थान तक के जीवों को छद्मस्त कहा जाता है। छद्म शब्द का अर्थ होता है छिपा हुआ, ढका हुआ। कहते हैं छद्म वेश में आया है, छद्म वेश में माने जिससे धोखा खा जाए व्यक्ति है, धोखा देने के लिए ढका था, आवरण था। तो ज्ञानावरण कर्म का जब तक उदय है, दर्शनावरण कर्म का जब तक उदय है, तब तक ये जीव छद्मस्त कहलाता है। 12वें गुणस्थान तक छद्मस्त कहलाता है, 1 से लेकर के 12वें गुणस्थान तक सारे जीव। छद्मस्त जीव के अपरिपूर्ण ज्ञान दर्शन की अपेक्षा से अशुद्ध सद्भूत शब्द से वाच्य उपचरित सद्भूत व्यवहार नए है। माने ये जो उपचरित सद्भूत व्यवहार नए यहाँ लागू किया गया छद्मस्त की अपेक्षा से, ये लागू हो गया ज्ञान दर्शन अपूर्ण है, आवरण सहित है। इनका कथन जो भी करेगा वो ये व्यवहार नए हो जाएगा। 5वां से प्रमाण पढ़ रहे हैं अभी अपन, है ना। 5वां, तदेव अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नयन अशुद्ध स्पर्श रस गंध वर्णाधार भूत गुणकादि स्कंदवत मति ज्ञानादि विभाव गुणानाम आधार भूतम। क्या कह रहे हैं? अशुद्ध भूत व्यवहार नए से, सत शब्द छूट गया है, इसमें सत दिया है ऊपर संस्कृत में, तदेव अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नयन, यहाँ सद शब्द छूट गया, लगा लीजिएगा। अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नए से अशुद्ध स्पर्श रस गंध वर्णों के, अभी अशुद्ध स्पर्श रस गंध वर्णों के क्या है? आधारभूत द्विअणुकादि स्कंद। क्या ये जो द्वय गुण लिखा है ना, ये भी संस्कृत में भी अशुद्ध लिखा है यहाँ। अभी वो पढ़ने में ऐसा लगा कि क्या कह रहे हैं, द्वयणुकादिक ऐसा आना चाहिए, वहां गै शब्द नहीं आएगा बीच में, द्वयणुकादिक ऐसा आना चाहिए संस्कृत में। वहां ये 2 जगह पर संस्कृत लिखने के अंदर ये अशुद्धि है, शायद हो सकता है नई पुस्तकों के अंदर जोड़ा हो, है ना। हिंदी में एक जगह पर सत शब्द छूट गया है, अशुद्ध के जस्ट बाद में सत शब्द छूटा है, और ऊपर जो शुद्ध यानी भूत द्वय अणु, 2 अणु आदि ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो 2 अणु आदि से स्कंद बन गया। तो स्कंद की जितनी भी पर्यायें होगी, स्पर्श रस गंध वर्णादिक, ये सब अशुद्ध पर्यायें कहलाती है। ये स्पष्ट हो गई ना यहाँ। माने जिन अशुद्ध पर्यायों की चर्चा कर रहे हैं, तो बिल्कुल स्पष्ट कह दिया द्वय अणुकादिक स्कंद की पर्यायें ये अशुद्ध है। इसका मतलब स्कंद के स्पर्श रस गंध वर्ण ये अशुद्ध विभाव पर्यायें, अशुद्ध अर्थ पर्यायें कहलाती है, विभाव अर्थ पर्यायें कहलाती है। स्कंद के स्पर्श रस गंध वर्ण की पर्यायें ये विभाव अर्थ पर्यायें कहलाती है, और स्कंद के ही आकार प्रकार ये विभाव व्यंजन पर्याय कहलाती है। कहने का मतलब यह है कि स्कंद पर्याय विभाव है, परमाणु की पर्याय स्वभाव पर्याय हैं, और स्कंद की पर्याय विभाव पर्याय हैं। ये बहुत मोटा मोटा ऐसा क्राइटेरिया दे दिया आपको, आप पढ़ो तो आपको उलझे रहो, नहीं तो आप क्या ओल्ड बुक में सही छपा हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, ये हो गया पूरा पढ़ी दिया अपन ने। मति ज्ञानादि विभाव गुणों का आधारभूत ये आत्माएं हैं, मति ज्ञानों का आधार है, श्रुति ज्ञानादि का आधार है, इस तरह की जो बातें कह दी गई है, ये दूसरे प्रकार का व्यवहार में यहाँ स्पष्ट हो गया है। तो दोनों की परिभाषाएं याद करनी है आपको। एक परिभाषा हो गई पूर्ण विकसित पर्याय और गुण भेद, और दूसरी हो गई अल्प विकसित और विकारी पर्याय। तो इस तरह है 2 नयों की चर्चा हमने की है। कोई बात नहीं समझ में आई हो, मोटा मोटा यदि आपको कुछ पूछना हो तो जरूर आप सामने रखिए, नहीं तो फिर चर्चा करेंगे अपन आगे। कल मैं जयपुर से बाहर हूं, तो कल अपनी ये क्लास नहीं बैठेंगे अपन, परसों बैठेंगे इस क्लास के लिए। बाकी प्रवचन तीनों जो चलते हैं वो यथावत चलेंगे,
सिर्फ इस क्लास के समय, नए चक्र वाली क्लास के समय नहीं हूं मैं, है ना। बोलिए, कुछ पूछना है कुछ प्रश्न का विषय? कुछ भी नहीं है तो आप चिंतित नहीं होए, विकल्प नहीं करें, जो बातें कही गई। कारण परमात्मा ने कार्य, कारण परमात्मा ने कारण पर्याय, ये दोनों परम पारणामिक भाव कहवाय? नहीं, कारण पर्याय तो नहीं कहेंगे, कारण पर्याय तो बनता ही नहीं है। कारण तो परमात्मा ही बनेगा, कारण पर्याय नहीं बनेगा। कारण पर्याय तो फिर वो कारण शुद्ध पर्याय कहेंगे उसे, है ना। क्योंकि पर्याय हाँ, नियम सार में कहा है ना, नियम सार में आता है ना कारण शुद्ध पर्याय, कारण शुद्ध पर्याय। तो कारण शुद्ध पर्याय तो परम शुद्ध निश्चय का विषय है। कारण शुद्ध पर्याय तो परम शुद्ध निश्चय का विषय है, क्योंकि कारण शुद्ध पर्याय में भेद नहीं है। कारण शुद्ध पर्याय त्रिकाल है, कारण शुद्ध पर्याय एक रूप रहने वाली पर्याय है, कारण शुद्ध पर्याय सदा काल एक रूप रहती है, कारण शुद्ध पर्याय अनादि अनंत है, कारण शुद्ध पर्याय ध्रुव पर्याय है, कारण शुद्ध पर्याय उत्पाद व्यय वाली पर्याय नहीं है। मैं इसको समुद्र के माध्यम से, जैसे वो कारण शुद्ध पर्याय पुस्तक है ना गुरुदेव के प्रवचनों की, कारण शुद्ध पुस्तक देखी होगी आपने, हिंदी गुजराती दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। उसमें उस कारण शुद्ध पर्याय के लिए जो चित्र दिया है, देखना समुद्र की लहरें दिख रही है, और फिर लहरों से नीचे उतरे, फिर कुछ भाव दिखा रखे हैं, फिर नीचे उतरे तो वो कारण शुद्ध पर्याय, और फिर नीचे उतरे तो वो अनंत गुण धर्म शक्तियां हैं, शक्तियों के नाम लिखे हैं उस पुस्तक के कवर पर, तो शक्तियां दिखा रखी है। तो क्या ध्यान देना है अपने को कि जो समुद्र को देखो जरा एक बार, मैं ऐसा कहता हूं, समुद्र में जहां लहरें उठ रही है तो लहरों में तो कभी ऊपर है कभी नीचे है, इस तरह से चल रही है। और लहरों के बिल्कुल तल में चले जाओ तो वहां रत्न पड़े हुए हैं, वो रत्न भी गमन नहीं कर रहे। लेकिन लहरों से जस्ट नीचे, थोड़ा नीचे उतरो तो बहता हुए पानी के अंदर थोड़ी सी कम हलचल है, उसके नीचे उतरो तो उसके नीचे जो पानी बह रहा है वो पानी बिल्कुल ऐसे बह रहा है, इस तरह से, जिसमें तरंग बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए उस कारण शुद्ध पर्याय को कूटस्थ भी नहीं कह सकते। क्या कारण शुद्ध पर्याय है तो पर्याय, बहती हुई पर्याय है, प्रवाहमान पर्याय है, लेकिन वो ना तो ध्रुव है और ना उत्पाद व्यय वाली है, तो दोनों के बीच की पोजीशन है वो। समुद्र की लहर के नीचे कंटिन्यूअसली चलने वाला निश्चल निस्तरंग चलने वाला जो है प्रवाह, वो कारण शुद्ध पर्याय है। उसे शुद्धता का कारण कह करके पुकारा गया है। नियम सार में पद्म प्रमलधारी देव की एक अलग दृष्टि रही है, वो कारण शुद्ध पर्याय का विषय प्रस्तुत करने की, वो परम शुद्ध निश्चय के विषय के अंतर्गत शामिल होगी, क्योंकि वो शुद्ध नहीं है वो पर्याय, वो शुद्धता का कारण है। शुद्ध नहीं है का मतलब अशुद्ध ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो शुद्धता के कारण स्वरूप है, और जो कारण स्वरूप है वो परम पारणामिक भाव के अंतर्गत उसको शामिल कर सकते हो आप, वहां चली जाएगी वो चीज, वो परम शुद्ध निश्चय का विषय। चलिए खैर, ये दोनों साहब एक प्रश्न था कि अर्थ और व्यंजन पर्याय तो समझ में आया, कहीं कहीं पे ये अर्थ व्यंजन मिली जुली जो बोलते हैं अर्थ व्यंजन पर्याय, वो कैसे होता है? अर्थ व्यंजन पर्याय मिली जुली तो नहीं कहते हैं कहीं भी, असमान जातीय द्रव्य पर्याय जरूर कहते हैं। अर्थ व्यंजन मिली जुली तो कहाँ कहेंगे? नहीं, अर्थ व्यंजन जो प्रयोग होता है अर्थ व्यंजन पर्याय, अर्थ व्यंजन पर्याय कहाँ प्रयोग होता है? जैसे पर्यायार्थिक नय में भी एक है ना विषय अर्थ व्यंजन। नहीं ऐसे मिक्स नहीं होता, अर्थ और अर्थ अलग है व्यंजन अलग, दोनों अलग अलग, दोनों साथ में कभी नहीं आएंगे। बिल्कुल नहीं है। पर्यायार्थिक नय के तो 6 भेद है, एक अनादि नित्य पर्याय है, एक सादि नित्य पर्याय है, फिर एक कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध पर्यायग्राही पर्यायार्थिक नय है, कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध पर्यायग्राही पर्यायार्थिक नय है, भेद कल्पना नेगम नय की जो भेद चेंज है ना,
और वो अलग तरह की चीज है। वो नैगम नय की जो भेद की है ना, हाँ, वो अर्थ नैगम नय की दृष्टि से 9 भेद किए हैं उसमें। इसके बड़े सुंदर प्रयोग मेरे नैगम आदि 7 नयों के ऊपर एक क्लास है, उसमें बड़े सुंदर मैंने स्टार्टिंग में उनके प्रयोगों को घटित करके बतलाया है, यूट्यूब पर है उपलब्ध। स्मारक में शिविर के अंदर क्लास में बतलाया था। हमारे ये सब विद्यार्थी जो है ना, ये संभव अमन वगैरह, ये सब आप लोगों को ध्यान होगा, शिविर के अंदर चलाई गई चर्चा है लास्ट। हाँ भाई सर, याद है। वो किस तरह से घटित किया है सच में, वो जो वहां बैठ करके जो निकली थी, वो मैं खुद जब उसको सुनता हूँ, बाद में मैंने सुना, मैं आश्चर्यचकित हूँ। मैंने उससे पहले भी कभी उस तरह से नहीं समझाया, और मैंने किसी और से सुना नहीं, और जब किसी से चर्चा की मैंने उनके बारे में, तो सबने ये तो बस ऐसे ही है, बस ऐसे ही लगा लेना। लेकिन वो सहज ही, वो शायद ये ऐसे प्रबुद्ध श्रोता है ना हमारे, ये सब बहुत धुरंधर विद्वान है, ये सब शास्त्री फाइनल में पढ़ने वाले अभी इस समय, ये सब बहुत अच्छे विद्वान है, बहुत अच्छे वक्ता हैं ये सब। तो जैसे कहते हैं ना कि वो सामने बैठे हुए हो कि योग से अपने आप वाणी उसी तरह की निकलती है, तो वो अपने आप उनके प्रयोग हुए हैं। वहां से जानना आपको मजा आएगा, उन वेदों को पढ़ करके, उनके प्रयोगों को देख करके। चलिए, तो टाइटल तो नैगम आदि सप्त नए नाम से फोल्डर है प्लेलिस्ट में, नैगम आदि सप्त नए। तो उसमें नैगम नय की ही चर्चा है। तो नैगम नय जो है वो उसके 7 प्रवचन है, तो मैं समझता हूँ शायद तीसरे प्रवचन में करीब चर्चा होगी उसकी, तीसरे या चौथे प्रवचन में। स्टार्टिंग का 8-10 मिनट का प्रकरण है वो, जो बहुत यूट्यूब पर लिंक है, यूट्यूब पर लिंक है, यूट्यूब पर है, यूट्यूब पर। उसी में जब भी जैसे ज्ञान नय की चर्चा आई, उसके बाद में एक अर्थ नय की चर्चा और पर्याय की जो है चर्चा, तो हाँ, पर्याय के अंदर उन्होंने अर्थ व्यंजन और अर्थ व्यंजन भी लिया है, वहां से मुझे थोड़ा वो देखना था। मैंने उनके प्रयोग बतलाए हैं उदाहरण सहित वहां, बहुत सारे। वो तात्कालिक चिंतन था वो उस समय, और अभी वो विषय दूसरा विषयांतर हो जाएंगे अपन, लेकिन वो जब कभी अब दोबारा चलाऊंगा ना, जो आगे चलाऊंगा मैं, तब उनको और ज्यादा समझाऊंगा। ऐसा लो, लिंक भी आ गई है, संभव भाई ने डाल दी है आपके इसके ऊपर, आप कॉपी कर लेना, नहीं तो ये अभी ये चली जाएगी। यूट्यूब पर भी डाल देना भैया, टेलीग्राम पे डाल देना लिंक, टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देंगे तो हो जाएगी। चलो, और पीटीएसटी के प्रवचन में है ना? पीटीएसटी के नहीं, मेरे चैनल पर है। ये चैनल पे है क्या? अच्छा, हाँ, चैनल पे ही है, प्लेलिस्ट में नैगम आदि 7 नयों का एक ग्रुप बनाया हुआ है, और उस ग्रुप में मिल जाएगी आपको। वैसे लिंक डाल दी अभी आपके जूम पर डाल दिए, और यूट्यूब पर भी डाल देंगे, और उस पर भी डाल देंगे। चलो, और कुछ पूछना है भानन जी साहब? समय बहुत ज्यादा हो गया है आज। चलिए, कल करेंगे चर्चा आगे के, नहीं कल नहीं, सॉरी परसों ना, कल नहीं है। चलिए जनवाणी, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक।